देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा महामूर्ख और गधा है। और आप एक बात बताइए, आपकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, क्या उनको आप पार्टी से बाहर करेंगे? आप ना हिंदुओं के ना मुस्लिम के हैं, आप तो कुर्सी को मानने वाले लोग हैं, आप कुर्सी के पुजारी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार देश के अंदर आई है? पिछले साल जब बकरा ईद का मौका था तब भी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर थी, लेकिन तब इस देश के अंदर चुनावी माहौल नहीं था। आज देश के अंदर बिहार का इलेक्शन सर पे है और राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त का धंधा करने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता है और लोगों को तोड़ने की आवश्यकता है, जिस कारण से ये देश के अंदर जाति के नाम पे दंगे कराने में माहिर हैं। आपको इनसे आपत्ति इनको नहीं होगी भैया, इनको आपत्ति बिल्कुल नहीं है उन कंपनियों से। इन्हें आपत्ति आप ये देखिए, तो आपने जिन तमाम संस्थाओं का नाम लिया उनसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम मोटा फंड आता है। जिस देश को चलाने वाले सरकार नहीं बल्कि बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, जिसके कारण से आज एमटीएनएल, बीएसएनएल, रेलवे जैसी संस्थाएं बिकने की तादाद पे आ चुकी हैं। पूरे देश के अंदर आज व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है और आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन इस देश की सरकार चुप और मौन है, क्योंकि वो बिक चुकी है बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में, बिजनेसमैनों के हाथ में। बस आप जैसे लोग जिन्हों में ना बुद्धि है ना दिमाग है, और आपके ऊपर तो कानूनन मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आप देश के अंदर जातिगत दंगे कराने के लिए। और आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का कार्य है अस्पताल का उद्घाटन कराना, विद्यालयों का उद्घाटन कराना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन कराना, रोजगार के लिए कंपनियों का उद्घाटन कराना। बताइए, तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं मेरी बात को, आप बताइए कि आज तक देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके आसपास कौन से अस्पताल का निर्माण करवाया है? मोहित जी, मुसलमानों का त्योहार कुर्बानी पे बीजेपी विधायक का जो बयान आया है कि कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दे, क्या कहेंगे इस तरह का बयान जो आता है बीजेपी विधायकों की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा महामूर्ख। ऐसे लोग हैं जो देश का बंटवारा करवाना चाहते हैं, देश को जाति के नाम पर एक देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे फिर वो विजय आपके भारतीय जनता पार्टी के पोहा खिलाने वाले हों, चाहे फिर वो आपके गौमूत्र पिलाने वाले हों, चाहे फिर वो लोगों को गोबर खिलाने वाले हों, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ कराने वाले हों। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी स्थिति को खड़ा कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है, उसको पहले हिंदू होने का प्रूफ देना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि हिंदू धर्म के अनुसार भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर बलि दी जाती है, बलि का प्रावधान है। और आप एक बात बताइए, आपकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, क्या उनको आप पार्टी से बाहर करेंगे? आप एक बात बताइए, आप ही की पार्टी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, आपने उनसे ये बयान क्यों नहीं दिलवाया? उनसे ये बयान दिलवाइए। आपकी पार्टी के अंदर और तमाम नेता हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी करी है मुसलमानों से, आपने उनसे ये बयान क्यों नहीं दिलवाया? आप देश के अंदर एक जाति की दीवार को, एक मतभेद की दीवार को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। अरे आप कभी इस देश को जोड़ने की बात कीजिए। आपने इस देश को बहुत दिन तोड़ लिया, अब इस देश को जोड़ने की बात बताइए कि इस देश को कैसे जोड़ा जाएगा। और एक बार फिर इस देश की कल्चर, इस देश की संस्कृति, इस देश की वेशभूषा को पूजा कैसे जाएगा? आपने भगवान श्री राम से लेकर हमारे मंदिरों के अंदर रहने वाले भगवान को आपने राजनीति के अंदर लाके खड़ा कर दिया। आप वो लोग हैं जो गंदी स्तर की राजनीति करते हैं, उच्च स्तर की राजनीति करते हैं और देश के अंदर दंगे फसाद कराने का प्रयास करते हैं। आप एक बात बताइए, आपको ऐसी क्या आपत्ति थी? और अगर आपको मांस से इतनी आपत्ति है तो भैया आप एक बात बताइए कि आपकी पार्टी के अंदर जितने भी तमाम लोग हैं जो बीफ खाने चलाते हैं, कत्ल खाने चलाते हैं, आप उन्हें क्यों मना नहीं करते? आपको अगर इतनी आपत्ति है, सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर दंगे कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, उनका मोटिव है, उनका मकसद है। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी सोच से भी सोच सकता है कि भाई आप देश के अंदर बांटने का प्रयास ना करें, उसे जोड़ने का प्रयास करें। तमाम तरीके के त्यौहार हैं जो काफ़ी लंबे समय से मनाते जा रहे हैं। आप देखिए, ये देश के अंदर एक चलती प्रथा है। और आप एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार देश के अंदर आई है? पिछले साल जब बकरा ईद का मौका था तब भी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर थी, लेकिन तब इस देश के अंदर चुनावी माहौल नहीं था। आज देश के अंदर बिहार का इलेक्शन सर पे है, बंगाल का इलेक्शन सर पे है, मध्य प्रदेश का उपचुनाव सर पे है और राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त का धंधा करने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता है और लोगों को तोड़ने की आवश्यकता है, जिस कारण से ये देश के अंदर जाति के नाम पे दंगे कराने में माहिर हैं। कभी इनका एक नेता दिल्ली के अंदर विवादित बयान देता है जिसके कारण से पूरी दिल्ली जल जाती है, और आज
इसी तरीके के बयान देने वाले इनके नेता भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि देश को तोड़ दिया जाए, ना कि उसको जोड़ा जाए। चुनाव का समय है, लोग जो बीजेपी है उनके नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमानों से ज्यादा नफरत करते हैं, कहीं न कहीं ये भी देखा जा सकता है। तो चुनाव को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी बीजेपी अक्सर करती है, या वही चुनाव का ही मसला मेन है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों से नफरत करती है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, और वोट देने के बावजूद भी जो कुर्सी के हकदार हैं उनको लात मारने का हक भी भारतीय जनता पार्टी रखती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भावी मुख्यमंत्री का चेहरा कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश जो गढ़ है, हत्याओं का, लूटपाट का एक प्रदेश है, जहां सरेआम व्यक्ति लूट जाता है, बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट जाती है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या, क्या वो ब्राह्मण मुस्लिम हैं? दलितों की हो रही हत्या, क्या वो मुस्लिम हैं? एक दलित को चिता पर नहीं जलने जाने दिया जाता, क्या वो मुस्लिम है? क्या आप ना हिंदुओं के ना मुस्लिम के हैं, आप तो कुर्सी को मानने वाले लोग हैं, आप कुर्सी के पुजारी हैं। और आप तो ऐसे लोग हैं जो कुर्सी के खातिर हिंदुओं को भी मरवाना जानते हैं, सिखों को भी मरवाना जानते हैं और ईसाइयों को भी मरवाना जानते हैं। वही देख ले, कई विदेशी कंपनी है जैसे KFC, जहाँ लाखों टन बकरे करते हैं, फिर इनको उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन देखिए, किसी का मैं आपको बताऊं कि आपने बात करी तमाम तरीके की कंपनियों की, आपको इनसे आपत्ति इनको नहीं होगी भैया, इनको आपत्ति बिल्कुल नहीं है उन कंपनियों से। इन्हें आपत्ति, आप ये देखिए कि जब चाइना के बड़े बड़े ऐप को बंद कर दिया जाता है, टिकटॉक जैसे ऐप को अनइंस्टॉल की बात की जाती है, तब आपने पेटीएम क्यों नहीं बंद करा? सिर्फ इस कारण से कि पेटीएम से पैसा आ रहा है। तो आपने जिन तमाम संस्थाओं का नाम लिया, उनसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम मोटा फंड आता है, जिसके कारण से ये लोग उनके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सरकार गुलाम है बड़े बड़े बिजनेसमैनों की, बड़े बड़े व्यापारियों की। आज इस देश को चलाने वाले सरकार नहीं बल्कि बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, जिसके कारण से आज MTNL, BSNL, रेलवे जैसी संस्थाएं बिकने की तादाद पे आ चुकी हैं, और कुछ संस्थाएं तो बिक भी चुकी हैं। इस तरह जो बीजेपी विधायकों का बयान आता है नेताओं का, आपको नहीं लगता कि पार्टी के जो शीर्ष लोग हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के नेताओं? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, कार्रवाई कहां से करेंगे? इनकी पार्टी के अंदर मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मूर्खों का एक ये मेडल तैयार करवाने वाले कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गौमूत्र का सेवन कराते हैं, एक आके कहता है मैंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली, तो कोई आके कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई आके कहता है बलि चढ़ाओ तो कोरोना खत्म हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आप ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अपने नेताओं पे क्यों नहीं करते? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं, क्यों उनको गौ का मूत्र पिलाया नहीं गया? क्यों उनको बाबा रामदेव की करोनियाँ नहीं पिलाई गई? क्यों उनको अस्पताल में भेजा गया? जब आप एक बात बताइए, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इस देश की गरीब जनता पे करेंगे क्या? और आप एक बात बताइए, जश्न किस बात का बना रहे हैं? टूटे भारत का या भूखे भारत का? मरते मजदूरों का या गिरती GDP का? बेकाबू कोरोना का या छिनते रोजगार का? या बंद होते व्यापार का? देश के अंदर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि एक और पूरे देश के अंदर, समस्त भारत में कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं भुखमरी की समस्या है। पूरे देश के अंदर आज व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहा है और आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन इस देश की सरकार चुप और मौन है, क्योंकि वो बिक चुकी है बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में, बिजनेसमैनों के हाथ में। संबित पात्रा जो मुख्य प्रवक्ता है, वो कल बयान दिए हैं कि मंदिर पे कि कहीं मंदिर बन रहा, कहीं पूजन और कहीं सूजन। तो इस तरह की बयान से आपको नहीं लगता ये दंगा करवाने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया कि मुसलमानों को, देखिए जो कुछ नहीं है, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे अनपढ़ लोगों को, जिनको इस देश की स्थिति के बारे में नहीं पता, सूजन किसे होगी? इस देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को गर्व है कि उसने भारत की मातृभूमि में जन्म लिया। और राम मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, जिसको सब लोग पूछते हैं, तो इससे किसको आपत्ति होगी? बस आप जैसे लोग जिन्हों में ना बुद्धि है ना दिमाग है, और आपके ऊपर तो कानूनन मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आप देश के अंदर जातिगत दंगे कराने के लिए। आप एक बात बताइए, किसको आपत्ति होगी राम मंदिर से? राम मंदिर की आपने बात करी, आप ये बताइए कि राम मंदिर से लोगों को खुशी है, पर जब इस देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं तो लोगों को दर्द होता है, दुख होता है। वो इसलिए कि मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ का हक है, वो हक है सिर्फ साधु संतों को, उनसे बेहतर तो कोई मंदिरों को चला ही नहीं सकता। पर हाँ भैया, करें भी तो करें क्या? जब आप ब्राह्मणों की हत्या करा देंगे तो आप जैसे पॉलिटिशियनों को ही जाना पड़ेगा मंदिर की।
आस्था के लिए भी। और आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का कार्य है अस्पताल का उद्घाटन कराना, विद्यालयों का उद्घाटन कराना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन कराना, रोजगार के लिए कंपनियों का उद्घाटन कराना। बताइए, तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं मेरी बात को, आप बताइए कि आज तक देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके आसपास कौन से अस्पताल का निर्माण करवाया है, कौन से स्कूल का निर्माण करवाया है, कौन से विद्यालय का निर्माण करवाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया है। ये लोग तोड़ने की ओर भारत को लेके जा रहे हैं, ना कि जोड़ने की ओर। ये बात आपको और हमें मिलकर समझनी होगी। जेपी नड्डा ने एक जारी किया है पोस्टर जिसमें कि 500 कार्यालय जो है 5 स्टार कार्यालय बना है। इस पे क्या कहेंगे, जबकि अभी देश को अस्पताल के। देखिए, मैं आपको बताऊं, जेपी नड्डा जी लगे हाथों जरा ये भी बता दीजिए कि ये पैसा इतना सारा आ कहां से रहा है जो आप कार्यालय बना रहे हैं। पूरा देश आज भुखमरी की तादाद पे आ चुका है, देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन आप कार्यालय के निर्माण में व्यस्त हैं, आप उनके उद्घाटन में व्यस्त हैं। आपको शर्म नहीं आती कि इस देश की जनता ने खून पसीने की कमाई आपके पीएम केयर फंड में दी है और आप उसका इस्तेमाल इस तरीके के कार्यालय बना के कर रहे हैं। देश की जनता के पैसे का गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है और ये बात देश की तमाम जनता को समझनी होगी और अब जागने की ज़रूरत है देश के लोगों को। कुछ चंद जो मुसलमान हैं वो जो बयान देते हैं, मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है और एक तफसील को बिगाड़ने की कोशिश करती है वही। लेकिन इस तरह का जब बयान आता है तो मीडिया खुल के क्यों नहीं आती, क्यों नहीं कहती कि ये गलत है। मित्रों मैंने गरीबी देखी है और अब आपको भी दिखाऊंगा। बैंक के नाम पे सिर्फ आपके हाथ में पावर बैंक थमा दूंगा। आप ये समझ लीजिए कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि मैंने भीख मांगी है, तो आज बारिश देश के लोगों की है। उनके हाथ में कटोरा थमा दिया है कि लीजिए कटोरा और मांगिए दर बदर जाके भीख। आज देश के अंदर जब पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं करने जाने दी जाती, जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम पत्रकार की हत्या हो जाती है, इनके नेता कोई लूटपाट करते हैं, कोई इनके नेता अपहरण करते हैं और कोई वैश्यावृत्ति का धंधा चलाते हैं और कोई बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं, तो ऐसे नेता से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो कैसे देश को चलाएंगे। कोई इनका विधायक बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करता है, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को मानने वाले ये लोग हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। ठीक।